और 27 मंत्र। उसमें क्या लिखा है कि परमात्मा ध्रुलोक माने उस तेजो में स्थान सतलोक के, सतलोक एक पृथ्वी है, उसका कलर वाइट है, जैसे कि तक काले रंग की मिट्टी होती है और कहीं पर लाल रंग का बालू रेत होता है, तो उस परमात्मा वहाँ की जो मिट्टी है कंप्लीट एक कलर की है और सफ़ेद है और उसमें से बहुत ज़्यादा प्रकाश निकल रहा है। और वहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी वाइट कलर के हैं। वाइट हैं लेकिन उनके अंतर होता है, प्रत्येक फल का थोड़ा सा हटकर कलर होता है, पत्तों का थोड़ा सा हटकर होता है, पेड़ का हटकर होता सफ़ेद ही है। तो वहाँ क्या बताते हैं कि वो परमात्मा उस धूल लोक के, उस सतलोक के तीसरे पोर्शन में, थर्ड पार्ट में टॉप पर विराजमान है। वहाँ 3 विभाग हैं उस सतलोक के। जैसे दिल्ली है अपना राजधानी, तो दिल्ली के 3 पोर्शन हैं। एक तो बाहरी ग्रामीण क्षेत्र है, वो दिल्ली स्टेट ही कहलाता है, और फिर वो क्षेत्र है जहाँ बाजार बने हुए हैं, दूसरा, और तीसरा जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी जो पार्लियामेंट बैठती है वो तीसरा स्थान है। इसी प्रकार वो परमात्मा भूलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है और वो परमात्मा वहां से चलकर आता है, बिजली जैसी गति से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और भक्तों के पाप नाश करता है जो साधना करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 17 से लेकर 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर इसका सारांश बता देता है दास कि वो परमात्मा 3 प्रकार से लीला करता है सभी प्राणियों की केयर टेक करने के लिए, देखभाल के लिए। एक स्थिति परमात्मा की है कि ऊपर ध्रुलोक यानी सतलोक के तीसरे पोर्शन में, यानी टॉप मोस्ट प्लेस पे, शिखर में, सुन शिखर में, चोटी पर एक बहुत बड़ा गुम्बद है मालिक का, सफेद वाइट, और उसमें सिंहासन बना है, तख्त बना है भगवान का, और उस पे परमात्मा विराजमान है। जैसे राजा बैठते हैं अपने सिंहासन के ऊपर, ऐसे मालिक विराजमान है और परमात्मा नर आकार हैं, कबीर सदृश हैं, कबीर साहिब जैसा ही उनका रूप है। उनके एक रोम में यानी एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना प्रकाश है। और सिर पे मुकुट है जैसे राजा लोग पहनते हैं, और उसके ऊपर एक छत्र बना हुआ है। तो वो परमात्मा वहां विराजमान है इस रूप में। वहां से जब वो चलकर आते हैं, अपने उस तेज को हल्का कर लेते हैं, हल्का तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं, क्योंकि एज इट इज रोशनी युक्त आ जाए, प्रकाश युक्त, तो हमारी चरम दृष्टि उन मालिक को देख नहीं सकेगी, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता। यही स्थिति अपनी हो जाए, इसलिए वो अपने शरीर के उस नूर को, तेज को हल्का कर लेते हैं, सरल करते हैं, और फिर आकर के हमें मिलते हैं, हमें ज्ञान सुनाते हैं। ये तो वो 3 प्रकार से करते हैं। जैसे एक शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में वो परमात्मा एक कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। और कमल कहाँ होता है? अंडरस्टूड है, जल में होता है, सरोवर में होता है, जिस कारण से यानी परमात्मा सतलोक से चलकर आने के आकर कमल के फूल यानी
जल के ऊपर विराजमान होने से यही कबीर भगवान नारायण उपमात्मक नाम से भी प्रसिद्ध होते हैं। आज तक हम नारायण मानते रहे श्री विष्णु जी को जो शेष नाग की सैया पर लेटा हुआ है, और इसी को हम सत्यनारायण कहने लगे। चलो नारायण तो मान लें क्योंकि पानी के ऊपर बैठा है, लेकिन सत्यनारायण तो नहीं है। सत्यनारायण माने अविनाशी। और ये श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उसके पृष्ठ नंबर 123 पर स्वयं स्वीकार करते हैं विष्णु जी, अपनी माता की स्तुति करते हैं दुर्गा की कि हम आपकी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता रहता है, हम अविनाशी नहीं है। तो हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर उसकी कथा सुना और सुनते थे। सत्यनारायण का अर्थ है सत साहिब। साहिब माने भगवान, नारायण माने भगवान, और सत्य माने अविनाशी। नारायण शब्द का अर्थ क्यों बोला गया भगवान के लिए? क्योंकि नार माने जल होता है और आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाला, तो नारायण जल पर विराजमान होने वाले एकमात्र परमात्मा कबीर जी है। चारों युगों में आते हैं और चारों युगों में एक लीला ऐसी ही करते हैं, और वहां से कोई नई संतान उनको उठा ले जाती है परिवार, फिर वहां वो अपने परवरिश की लीला उनकी कंवारी गायों से होती है। कंवारी गायों का दूध पीकर भगवान लीला में शरीर से बड़े होते हैं। एक पूरा जीवन एक नागरिक, जेंटलमैन और अच्छा भक्त, अच्छा सतगुरु और अच्छे संत की वो भूमिका करके, और एक अच्छे नागरिक की कि अपना करके खावे और लेकर देवे, वो भी करते हैं। तो वो लीला भगवान स्वयं करके जाते हैं, हमारे लिए उदाहरण छोड़ जाते हैं, और अपनी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी द्वारा अपने मुख कमल से बोल बोल कर वो ज्ञान सुनाते हैं, जिसका अभाव हमारे सदग्रंथों में इस काल भगवान ने कर दिया होता है। तो यहां जो प्रमाण हम बता रहे हैं आपको, इन वेद मंत्रों में जो अभी आपको बोलकर सुनाई दास ने, इनका सारांश यही है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, अपने सतलोक से जब शिशु रूप धारण करके आता है, तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चमन के मंत्र 3 में लिखा है कि वो परमात्मा सभी भवनों, सभी लोकों के ऊपर ऊर्ध्व भाग में, ऊपर के भाग में, शिखर में, शून्य शिखर में विराजमान है, वहां बैठा है। और वहां से फिर अन्य मंत्रों से जो आपको बताया, इन सभी का सारांश यह है कि वहां से गति करके आता है। और जब वो शिशु रूप धारण करता है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, क्योंकि ये ज्ञान भगवान ने खुद दिया है, जो उन्होंने जैसे लिखना था लिख दिया। 16वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में कहा कि हे परमात्मा, आप अपना वास्तविक नाम बताएं, उसका ज्ञान कराएं, आपका वास्तविक नाम क्या है। तो 17वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में कहा है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है और एक लीला करता हुआ बड़े होते हैं, तो फिर वो अपने मुख कमल से अपनी महिमा की वाणी, कबीर वाणी, कबीर गिर भी लिखा उसमें, गिर भी माने वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा, वो कबीर नाम है उस परमात्मा का, कबीर नाम है, वो कबीर वाणी द्वारा अपने मुख कमल से बोल बोल कर वो लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से, यानी चौपाइयों के माध्यम से, दोहाओं के माध्यम से और लोकोक्तियों के माध्यम से परमात्मा यानी पद्य भाग में वो ज्ञान सुनाते हैं। वो कबीर वाणी के द्वारा ऊंचे स्वर में कहीं भी खड़ा होकर के आवाज लगानी शुरू कर देते हैं।
और वो उसके अनुयायी उसको नोट कर लेते हैं, वो कबीर वाणी कहलाती है। जिस कारण से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में ये कहा है कि जिस कारण से वो अपने मुख कमल से, कविताओं से, यानी दोहों के, चौपाइयों के माध्यम से ज्ञान बोलते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करते हैं। यानी प्रसिद्ध कवियों में से भी उनका एक गणना होती है, लेकिन वो भगवान होते हैं, अन्य कवि ही होते हैं। इतना निर्णायक ज्ञान दिया हमारे सदग्रंथों में, और उसी का समर्थन आज कौन कर रहे हैं? वो महापुरुष जिनको परमात्मा सीधे मिले और सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, जहां हमने जाना है, जिसके लिए हमने प्रयत्न करना है, साधना करनी है, भक्ति करनी है, उसको प्राप्त करके ही हम सुखी होंगे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, कोई एक परम शक्ति है, पूर्ण सुखदायी है, शांतिदायक है, जो मेरे से अन्य है। इसलिए कह रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वतम स्थानम, उस सतलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, क्योंकि गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 32 और 34 में ये स्पष्ट कर देता है कि पूर्ण परमात्मा अपने मुख कमल से एक तत्व ज्ञान का प्रकाश करता है, बोलता है, सुनाता है, और उसके अंदर इन धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी दी गई होती है। उससे मैं परिचित नहीं हूं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से पूछ। यदि गीता ज्ञानदाता को ज्ञान होता तो एक अध्याय और बोल देता कि बिजली पड़े थी, उसको पता नहीं था। ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत है, उस परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानते हैं, उनसे संपर्क साध, उनको विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करके प्रश्न पूछ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यथार्थ ज्ञान बताएंगे। तो 15वें अध्याय के 4 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान को हटाकर काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, और केवल उसी की भक्ति कर और किसी की नहीं, मेरी भी भक्ति त्याग दे। अब ये अपनी स्थिति बताता है गीता ज्ञानदाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि कहता है कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हुए हैं, और उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता जानते, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जानते, ना ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। तो पिता की उत्पत्ति को पुत्र संतान नहीं बता सकती, पुत्री नहीं बता सकती। कौन बताएगा? दादाजी बताएगा, जो पिता का पिता बताएगा। तो सबका जो पिता है, जिसको परम पिता हम कहते हैं, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। उन्होंने आके बताया इस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, दुर्गा की उत्पत्ति आज तक विश्व में कोई बताने वाला नहीं था। उसके बाद इस दास पर दया हुई है, जो आपके सामने भगवान के गूढ़ रहस्य को खोला है। तो ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो अर्जुन, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी। यानी 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जो कहा है और 15वें अध्याय के 4 श्लोक में जो कहा है, तो वो सतिथि इस गीता ज्ञानदाता यानी सरपुरुष ब्रह्म की भक्ति से नहीं प्राप्त हो सकती, कि जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। और जो शाश्वत स्थान है, जहां परम शांति है,
तो उसको ही प्राप्त होगी परम शांति, जो पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त करके उस स्थान पर चला जाएगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। तो उसके लिए गीता ज्ञान दाता खुद कहता मुझे बात पता नहीं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करने के लिए कह दिया। तो वो तत्वदर्शी संत कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, यूपी वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। तो ये महापुरुष थे तत्वदर्शी संत। और उनके बाद ये दास है वो तत्वदर्शी संत, ना बीच में कोई रहा और ना पहले था और ना आगे होगा। तो कहने का भाव ये है कि अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता वेदों में क्या बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 8 में 18 में 17 और 18, 19, 20 का सीधा सा बता देता हूं। इसमें यह कहा गया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं और बड़े होते हैं तो अपने मुख कमल से वो कबीर वाणी बोलते हैं, कबीर गिरभी। कबीर वाणी के द्वारा अपनी महिमा का ज्ञान वो स्वयं बोलते हैं, उच्चारण करके बोलते हैं, कविताओं से बोलते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से बोलते हैं, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और उनके ढेर सारे अनुयायी बन जाते हैं। उनके एक मुखिया रूप में यानी एक राजा के समान, उनका एक कमांडर के समान एज ए गुरु परमात्मा रहते हैं। उनको यथार्थ ज्ञान बताते रहते हैं, बुराइयों से बचाते रहते हैं। वो सभी उस गुरु का बड़ा आदर करते हैं जो परमात्मा स्वयं आते हैं। और उस परमात्मा के द्वारा बोली गई वो अमृतवाणी उनके अनुयायियों के लिए अमृत तुल्य होती है, उनको बहुत अच्छी लगती है। तो इस प्रकार वो परमात्मा मनुष्य की सदृश आता है, जैसे मनुष्य कपड़े दूसरे पहन लेता है, ऐसा लिखा है वेद में। कभी दिखाऊंगा रात्रि के समय, क्योंकि दिन में वो दिखते नहीं। तो वो ऐसा चलता है जैसे एक सुंदर शरीर कपड़ा पहन लिया इंसान ने दूसरा, ऐसे परमात्मा अन्य चोला पहन कर अपने ओरिजिनल बॉडी के ऊपर तब यहां आते हैं और ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। अब जो वेद बताते हैं वही हमारे वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान मिले। तो इस ज्ञान को सुनने के बाद फिर आप संशय रहित हो जाओगे। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में यही कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान वचनों से हटकर एक परमात्म ज्ञान पर, तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, यानी फाइनल हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग प्राप्त होना यानी योगी बनेगा। योगी माने भगत बनेगा। योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी हिला दे, ऊपर न पैर कर लिए नीचे न कर लिए, ये तो एक शारीरिक एक्सरसाइज है। योग का अर्थ है भक्त, परमात्मा से मिलने की प्रयत्न करने वाला, नहीं परमात्मा से योग करने वाला, मेल करने के लिए जो प्रयत्नशील है उसको योगी कहते हैं, भक्त कहते हैं। तब तक तू भगत बनेगा। और भगत भी तभी बनोगे जब आप कभी निसंशय होकर लग जाओगे। फिर तो कोई आ जाओ आपके सामने, आप ज्ञान में उससे विचलित नहीं हो सकते। वो चाहे मानो चाहे ना मानो, वो बात अलग रहेगी। तो ये ज्ञान ऐसा है, आपको उस स्थिति में ला देगा कि आप डगमग नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त विश्व में आपको ज्ञान और भगवान दिखाई नहीं देगा, स्वप्न में भी। और तभी आप दृढ़ होगे। जब हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं और आगे जाकर सैकड़ों रास्ते बन जाते हैं, आपके पास मैप है और आपको खूब पढ़ा रखा है, समझा रखा है कि ये मैप अपना रास्ता ये रहेगा, इसके बाद बहुत से रास्ते हैं वो अलग हैं, उनमें नहीं जाना हो, तो फिर आप कैसे मिसगाइड हो जाओगे। तो ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, सतलोक जाने का एक मैप आपके सामने रखा जा रहा है। और इस मार्ग पर आप विचलित होगे तो पता नहीं कहां जाकर रुकोगे। फिर अब तक हमारे साथ ऐसा ही बनता रहा
हम भक्ति मार्ग पर चले, रास्ते में किसी ने विचलित कर दिए, हम दिशा बदल गए और हजारों कोस दूर चले गए यथास्थान से, और फिर हम यहीं के यहीं रह गए। तब तक सवेरा हो गया, सवेरा माने मृत्यु होगी। तो अब हमने दृढ़ रहना है, इस ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति रूपी सफर पर अपन चलना है। अब जैसे धर्मदास साहिब जी कहते हैं कि सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटने यम की जंजीर आज